स्ट्राइक की। और खबर यह कि अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमले के बाद मलबे में शव तलाशते दिखे पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मी। जो मलबे में तब्दील हुए हैं 9 आतंकी ठिकाने, मिट्टी में मिले हैं आतंकियों के कैंप और वो मदरसे जहां पर इस तरह की आतंकी खेप तैयार की जा रही थी, उन मलबों को हटाकर लोगों के शव तलाशते हुए दिख रहे सुरक्षाकर्मी। ये तस्वीर देखिए, हमले के बाद जब सूरज निकला, दिन हुआ, सब कुछ साफ साफ दिखा, तो वहां ये तस्वीर मिली। मलबा पड़ा है चारों तरफ, मिट्टी में मिल गए आतंकी कैंप और इस मलबे के नीचे से शव को तलाशते दिखे सुरक्षाकर्मी। आतंकी ठिकानों पर भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए आतंकी कैंपों को भारतीय सेना ने खाक में मिला दिया। बीती रात 1:05 पर जो एयर स्ट्राइक शुरू हुई वो 1:30 बजे तक चली, यानी ये 25 मिनट कितने भारी रहे इन आतंकियों के ठिकानों पर, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। चारों तरफ मलबा पड़ा है, सब कुछ चकनाचूर, मिट्टी में तब्दील, और इसी मलबे को हटा करके लोगों का शव तलाश रहे हैं पाकिस्तान में सुरक्षाकर्मी। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में अटैक किया था आतंकवादियों ने, जिसमें 25 लोगों की, मासूम लोगों की जान चली गई थी, धर्म पूछकर उन लोगों को टारगेट किया गया था, आज उसका जवाब भारतीय सेना ने दे दिया है। खास बात यह कि ना तो इसमें पाकिस्तानी सेना के किसी इंस्टीट्यूशन पर हमला किया गया है, ना ही आम नागरिकों को टारगेट किया गया है। टारगेट पे थे तो सिर्फ वो ठिकाने जहां पर आतंकी कैंप चलाए जाते हैं, आतंकी तैयार किए जाते हैं, या भारत के खिलाफ बैठकर बड़ी साजिशें प्लान हुई हों, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम हो, या फिर कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी घुसपैठ करके घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो कहां कहां तैयार किए जाते हैं, उनकी प्लानिंग कहां होती है, उन टारगेट्स को नष्ट किया है भारतीय सेना ने। और उसके बाद मिट्टी के ढेर और मलबे में तब्दील ये पूरा भंडार जो आप देख रहे हैं, उसके बीच में एक एक ईंट पत्थर को हटा करके लोगों के शवों को तलाशा जा रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है यहां कौन कौन था बीती रात जो कि इस मिसाइल हमले में मारा गया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मुरीदके में सबसे बड़ी तबाही की तस्वीर सामने आई है। लश्कर-ए-तैयबा के कैंप जो तबाह किए गए, उसके भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुरीदके में मारे गए हैं कई आतंकी, और उसके बाद यहां का जो कैंप चल रहा था, ये इमारत जिसमें आतंकी तैयार किए जाते थे, आतंक की ट्रेनिंग की जाती थी, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, उनके अंदर नफरत और कत्लो गारत की सोच भरी जाती थी, उसका हाल आप देख लीजिए किस तरह तबाह हो गया है लश्कर-ए-तैयबा का ये कैंप। भीतर की तस्वीरें आप देखिए, भारत की एयर स्ट्राइक में यह पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। मुरीदके में सबसे बड़ी तबाही की तस्वीर सामने आई है, जहां पर लश्कर-ए-तैयबा के तबाह कैंप की यह तस्वीर है। चारों तरफ पत्थर बिखरे पड़े हैं क्योंकि यहां पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले भारत ने किए हैं। बीती रात जब पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं होगा, वो ये उम्मीद कर रहा था कि भारत अभी कुछ समय और लेगा, हालांकि अंदर ही अंदर उसकी हालत खराब थी, उसे पता था कि भारत इसका जवाब जरूर देगा, लेकिन इतनी जल्दी और इस तरीके से देगा। एयर स्ट्राइक के बाद किस तरीके से ध्वस्त हुए 9 ठिकाने आतंकियों के अलग अलग जगहों पर, लश्कर-ए-तैयबा का यह कैंप पूरी तरीके से तबाह हो गया। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर, एक और बड़ी अपडेट, आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं इस एयर स्ट्राइक में, और इसकी पुष्टि खुद मसूद अजहर ने की है और कहा है मेरा भाई और उसकी पत्नी मारे गए, बहन, बहनोई और भांजा भी मारे गए। इस एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के भी मदरसे को निशाना बनाया गया था, जहां से लगातार उसके नफरती भाषण, लोगों को उकसाना, आतंकियों को ट्रेनिंग देना, भारत के खिलाफ साजिशें करना, वो सब कुछ लगातार सामने था। दरअसल विमान अपहरण के बाद मसूद अजहर जब छूटा तो उसके बाद से वो लगातार वहां बैठकर भारत के खिलाफ प्लानिंग्स करता था, यहां पर आतंकी घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से अंजाम देता था और ये सिलसिला रुकने ना पाए, इसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी आतंकियों की खेप भी तैयार करता था। वही मसूद अजहर, उसने खुद पुष्टि की